नमस्कार मित्रों। देखिए, कल आपका सेकंड पेपर है, पेपर 202 है और उसके लिए आपने तैयारी कर ही ली होगी। नहीं भी की है और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ऐसा कीजिए कि अभी ये जो हमने एक बहुत छोटा सा नोट्स बनाया है, हमें नहीं पता इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से कम आने चाहिए। अब पता नहीं, ये तो पेपर बनाने वाले के ऊपर है कितने क्वेश्चन देंगे इसमें से, या देंगे भी या नहीं देंगे नहीं पता है, लेकिन आने चाहिए इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो इसे एक बार पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। इसलिए हमने अभी ये बहुत छोटा सा नोट्स तैयार किया है, बहुत छोटा सा। ये बुद्धि के ऊपर है, ठीक है। तो बुद्धि के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं ना, जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, केवल उन लोगों के ऊपर है। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, जाने से पहले। बहुत छोटा सा, ये बहुत कम टाइम में हम लोग इसे करते हैं। अभी केवल एक पेज है, केवल एक पेज, देखिए सिर्फ एक पेज में और नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए कि जो बुद्धि का इकाई सिद्धांत था ना, इकाई सिद्धांत नज़र आ रहा है, बुद्धि का इकाई सिद्धांत ये दिया था अल्फ्रेड ने। ये अल्फ्रेड फ्रेंच का वैज्ञानिक था, ठीक है, याद रखना। अल्फ्रेड जो था फ्रेंच का वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक। इसने इकाई सिद्धांत दिया था। तो पहला आ गया फर्स्ट नंबर पर इकाई सिद्धांत। अब सेकंड पे आता है। अब द्विकारक, यानी एक के बाद दो आता है ना, तो द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक है, ध्यान रखना। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि में एक कारक नहीं होता, दो कारक होते हैं, ठीक है। इसी द्विकारक को दो खंड सिद्धांत भी कहते हैं। और जब ये दो खंड सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत दे दिया, तो उन्होंने कहा कि इसमें पहला कारक होता है जी, दूसरा होता है एस। तो जो जी होता है ना, वो आनुवंशिक कारक होता है, वो माँ बाप से अपने बच्चे के अंदर आता है। यानी कि कुछ बुद्धि तो ऐसी होती है हम लोगों के अंदर जो आनुवंशिक होती है ना, ये जी लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना, ये जी है। कुछ बुद्धि ऐसी होती है जो आनुवंशिक होती है, जो हमारे जीन्स के द्वारा, माँ बाप के द्वारा हम लोगों के भीतर आती है। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो हम बाहर से लेते हैं, अर्जित कहते हैं, ठीक है। तो इस पर मैंने कहा कि बुद्धि में एक कारक नहीं होता, दो कारक होते हैं, ठीक। और इसी को इन्होंने दो कारकों को जी और एस बता दिया, ठीक है। इसी द्विकारक सिद्धांत को दो खंड सिद्धांत भी कहते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि केवल दो ही कारक नहीं है, एक और कारक होता है। इसलिए इन्होंने इन दोनों कारकों के साथ एक और कारक जोड़ दिया, जिसे इन्होंने समूह कारक कहा। और जब पहले दो कारक थे तो द्विकारक हो गया, दो खंड हो गया। लेकिन जब तीसरा कारक भी जोड़ दिया तो इसे बोलते हैं त्रिसत्व कारक सिद्धांत, ठीक है। स्पीयरमैन ने पहले द्विकारक दिया, फिर दिया त्रिसत्व सिद्धांत, ठीक है, याद रखना। इन्होंने जी और एस के साथ समूह कारक को भी जोड़ दिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जी जो होता है ना, जन्मजात कारक होता है। यहाँ अब जैसे हमने आपको बताया कि आनुवंशिक होता है, ठीक है, ओके। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं हम आपको। अब इन्होंने कहा इकाई सिद्धांत, इन्होंने कहा द्विकारक सिद्धांत। अब तीसरे आगे इन्होंने कहा ना इकाई है ना द्विकारक, अब ये त्रिविमीय। इसकी तीन विमाएँ हैं, ठीक है, इनकी तीन कारक सिद्धांत है। ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत दिया। इसी त्रिविमीय सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल भी जाना जाता है। इसको त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, इसको घनाकार सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। यानी कि इन्होंने तीन विमा बताई थी ना सिद्धांत की, और इसी सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल, त्रिआयामी सिद्धांत और घनाकार सिद्धांत सब कहते हैं। अब इन्होंने तीन विमाएँ कौन कौन सी बताई? त्रिविमीय सिद्धांत में तीन कारक कौन कौन से बताए इन्होंने कहा? एक होती है विषय वस्तु, दूसरा होती है उत्पादन और तीसरी होती है संक्रिया। ये दो कारक बता रहे थे जब से, लेकिन अब इन्होंने गिलफोर्ड ने कहा नहीं, तीन कारक होते हैं। कारक कौन कौन से? विषय वस्तु, उत्पादन और संक्रिया। याद रखना अच्छी तरह से ये, ठीक है। इन्होंने जो तत्व बताए ना बुद्धि के, वो बताए 180 तत्व होते हैं बुद्धि में, यानी कि 6 × 5 × 6 = 180, ठीक है, याद रखना। इन्होंने ये भी कहा कि त्रिविमीय सिद्धांत में जो तीन तत्व है ना, उनमें विषय वस्तु में 5, उत्पादन में 6 और संक्रिया में 5, इस तरह बताया इन्होंने, ठीक है, ये था। अब हमारा आया चौथे नंबर पर। ये देखिए, यह है कैरोल ने भी क्या किया? इन्होंने अब तीन स्तरीय सिद्धांत दे दिया। ये त्रिविमीय था, त्रिविमीय गिलफोर्ड ने दिया था। ये त्रिस्तरीय है, ये कैरोल ने दिया है। इन्होंने इन सब की बात को भी अलग कर दिया। इन्होंने कहा मैं 3 स्तर बताऊंगा बुद्धि के। ये सब बुद्धि के मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने 3 स्तर बताए बुद्धि के। कौन सा? पहला सामान्य, दूसरा संकीर्ण, तीसरा विस्तृत। यानी कुछ लोगों की बुद्धि होती है सामान्य, नॉर्मल लोग होते हैं, कुछ होती है संकीर्ण मानसिकता वाले, और कुछ होते हैं जो विस्तार से सोचते हैं।
तो कैरोल ने बताया ये 3 स्तर बुद्धि के, ठीक है। और फिर आए ये स्टर्नबर्ग आए, इन्होंने भी त्रितंत्र सिद्धांत दे दिया। बात सब एक सी कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने नाम थोड़े थोड़े चेंज कर दे रहे हैं, बस नाम में भी थोड़ी वैसे समानता भी है, लेकिन यहाँ कुछ चेंजिंग आ रही है। तो स्टर्नबर्ग ने कहा कि मैं त्रितंत्र सिद्धांत दूंगा, 3 तंत्र बताए। कौन सा? पहला बताया सृजनात्मक, दूसरा संदर्भात्मक, तीसरा घटकीय, ठीक है। देखो इतनी जल्दी तो याद नहीं होगा, कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तभी तो होगा। देख लीजिएगा, बस चलते चलते देख जाइएगा इसे। तो ये था, ठीक है। इन्होंने कहा, स्टर्नबर्ग ने कहा इन तीनों के बारे में। और फिर है गार्डनर आए, इन्होंने कह दिया नहीं, हम 1 कारक नहीं मानेंगे, हम 2 कारक नहीं मानेंगे, 3 कारक नहीं मानेंगे, और हम मानेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी बुद्धि का पता ही नहीं कितनी कितनी तरह से बुद्धि आती है, पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया इन्होंने मुख्य 3 चीज़ों को पकड़ा। एक होती है अंतःवैयक्तिक, यानी कि जो अंदर से आती है, एक प्रकृतिवादी होती है जो प्रकृति से मिलती है, एक अस्तित्ववादी होती है। हाँ, 3 तरह की बुद्धि के उन्होंने बारे में बताया। और इन्होंने 3 तरह के ये वर्णन तो किया, लेकिन 7 प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने। कितनी? 7 प्रकार की बुद्धि। एक और हुए थे थर्नस्ट, उन्होंने भी बताया था सिद्धांत। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये कैटल एवं हॉर्न, इन्होंने बताया तरल प्रतिमान बुद्धि का, बताया इन्होंने तरल प्रतिमान सिद्धांत। इसी सिद्धांत को मोजेक सिद्धांत कहते हैं, इसी को GCGF मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बुद्धि को तरल और ठोस बताया। अब तरल की संज्ञा कहीं कहीं अमूर्त बुद्धि से दे दी, और ठोस की कहीं कहीं मूर्त बुद्धि से दे दी। अमूर्त बुद्धि कौन सी होती है, मूर्त कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि तो वो होती है, ध्यान से सुनना, ऐसी बुद्धि जो जैसे कि जो कठोर चीज़ें होती है ना, कठोर चीज़ों को पकड़े, जानना चाहे, समझे। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की बुद्धि जो होती है ना, वो हाथ की कारीगरी में चलती है। जैसे हस्तशिल्प कला जो जानते हैं, हाथ के कारीगर जो बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को सही करने वाले, यानी अपने हाथ से जो काम करने वाले हैं, जिनके द्वारा वो अपना रोजगार चला रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो हस्तशिल्प में जो निपुण बुद्धि होती है ना, वो मूर्त बुद्धि मानी जाती है, मूर्त, ठीक है। और जो अमूर्त बुद्धि है ना, वो कैसी है? वो किताबी ज्ञान से संबंधित है। किताबी ज्ञान कैसा? कि कोई मनोवैज्ञानिक बन गया, कोई फिलोसफर बन गया, किसी को गणित में रुचि है, किसी को कैसे पढ़ाई, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो किताबों से अधिक रिलेटेड है, वो होती है अमूर्त बुद्धि। और मूर्त बुद्धि वो जो हस्तशिल्प कला से रिलेटेड होती है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप। तो कैटल एवं हॉर्न ने क्या कहा? तरल बुद्धि प्रतिमान दिया था। इसी को मोजेक प्रतिमान, इसी को GC और GF मॉडल कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने बुद्धि को क्या कहा? तरल और ठोस। तो तरल बुद्धि को संज्ञा दे दी गई कहीं कहीं अमूर्त की, और ठोस बुद्धि को दे दी मूर्त की। अब अमूर्त मूर्त क्या है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये है बर्ट एवं बर्नर्ड, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने दिया पदानुक्रमित सिद्धांत। इस सिद्धांत की तुलना पिरामिड सिद्धांत से भी की, यानी कि इन्होंने पिरामिड से की इस वाले सिद्धांत की तुलना। पदानुक्रमित सिद्धांत दिया था, इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो। तो इनके इस सिद्धांत में V.ED यानी B.ED का मतलब क्या है? इसमें वर्बल एंड एजुकेशन इसका मतलब है। क्या है? वर्बल एंड एजुकेशन। देखिए राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा, बस देख लीजिएगा, ठीक है। तो बर्ट एंड बर्नर ने क्या कहा? पदानुक्रमित सिद्धांत दिया था, और इसकी तुलना ये पिरामिड से करते थे, और इसमें इन्होंने V.ED बताया। तो V.ED क्या है? वर्बल एंड एजुकेशन, ठीक है। अब आए वेस्लर ने बुद्धि विचलन सिद्धांत दिया था। वेस्लर ने कहा कि बुद्धि विचलित हो जाती है, यानी कैसे कैसे आती है। तो वेस्लर ने क्या कहा? बुद्धि विचलन सिद्धांत, यानी कहता है बुद्धि वैसी हो गई। वैसी कैसी हो गई? विचल गई, मचल गई। तो वैसी हो गई यानी कि विचलन खा गई, यानी कि वेस्लर, वैसी वेस्लर, ठीक है। ध्यान रखना है, इसे थोड़ा सा रिलेटेड करने की कोशिश करना है इससे। अब आई कैली ने बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत दिया। आप केले का पेड़ देखते हो ना, तो केला एक तो लगता नहीं है, बहुत सारे केले लगते हैं ना, बहुत सारे लगते हैं। और जब बहुत सारे केले लगते हैं तो केलों के मन भी कुछ होते होंगे। तो बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत दिया, बहुमानसिक, ठीक है। केले से याद रखना कैली,
और केला एक नहीं लगता, बहुत लगते हैं। तो जब बहुमानसिक टाइप कुछ आ जाए तो कैली लगा देना आप, ठीक है। तो कैली ने दिया बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत। अब ये है हैब। हैब ने कहा क ख सिद्धांत दिया इन्होंने। हैब ने, ये बेचारे पहले पढ़े लिखे थे जो क ख से शुरू कर रहे थे, तो हैब ने दिया क ख सिद्धांत। फिर आए जॉनसन। जॉनसन ने दिया लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सिद्धांत, ठीक है। जॉनसन ने क्या दिया? लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सिद्धांत। तो ये हो गया सिद्धांत की बात। इसमें से कम 5 क्वेश्चन आने चाहिए। अच्छा, ये जो थॉमसन है ना, थॉमसन देख रहे हो आप, बहुत नाम फेमस है। तो थॉमसन ने भी एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्रतिदर्शन सिद्धांत या प्रतिदर्श सिद्धांत या नमूना सिद्धांत। थॉमसन ने क्या दिया था? प्रतिदर्श सिद्धांत या प्रतिदर्शन या नमूना सिद्धांत, ठीक है। ये सब जो काम चल रहा है ना, पूरा काम जो चला है, ये बुद्धि के ऊपर चला है। ये सब बुद्धिवादी हैं, ये सब मनोवैज्ञानिक है बुद्धि के। इन्होंने सब बुद्धिवाद को श्रेष्ठ बताया, इन्होंने बुद्धि के बारे में बताया। हाँ, अच्छा, इन सब के अलावा एक जो मुखिया थे ना इनके, वो थे ये थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक। इन्होंने तो उस एक सिद्धांत को जिन्हें कितने नाम दे दिए। ये लास्ट में हमने इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत को अनेकों नाम दिए, अनेकों। इन्होंने कहा, क्या कहा बुद्धि को? इन्होंने बहुखंड सिद्धांत दिया। अब बहुखंड सिद्धांत कोई परमाणुवादी सिद्धांत के कह दिया गया। क्या इन्होंने दिया था? बहुखंड सिद्धांत। इनका नाम देखो, थॉर्नडाइक। कितने सारे इसमें अक्षर हैं, तो सोचो जिसके बहुत सारे अक्षर हैं ना, वो बहुत सारे हैं, मतलब बहुखंड सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने दिया बहुखंड सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। इन्होंने ये बालू सिद्धांत भी कहा बहुखंड सिद्धांत को ही, और इन्होंने बहुकारक सिद्धांत भी कहा, ठीक है। तो जहाँ बहु लगा हुआ है और परमाणुवादी आ जाए, बालू सिद्धांत आ जाए, इन्होंने बालू भी कहा था इसको। बुद्धि बालू की रेत की तरह होती है। तो ये सब सिद्धांत किसने दिया था, ये ध्यान रखना। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, बहुखंड सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत या बालू सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारी जो कहानी चली है, ये चली है किसके ऊपर? बुद्धि के ऊपर। और बुद्धि का फॉर्मूला क्या है? बुद्धि का फॉर्मूला है, देखिए, MA/CA × 100। MA का मतलब होता है मेंटल एज। आपकी मेंटल एज कितनी है, आप कितना कर सकते हो अपनी बुद्धि के अनुसार, ये वो है, ठीक है, मेंटल एज। और CA यानी कि करंट एज, यानी कि अभी आपकी एज कितनी है। जैसे एक 10 साल का बच्चा है, 10 साल के बच्चे ने और 12वीं क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। या 10 साल के बच्चे ने 13वीं क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इस तरह देखो। चलो 12 में देखते हैं हम। तो 10 साल का बच्चा, यानी कि उसकी करंट एज हो गई 10 साल, नीचे आएगा करंट एज, ठीक है। और उसने 12वीं क्लास के बच्चे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो ऊपर आ गया 12। मेंटल एज है 12 उसकी, और 10 साल क्या है उसकी उम्र है, × 100। अब ये बुद्धि का फॉर्मूला है, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे? तो अब अभी कर लिए, 10 × 100, 12 × 120, यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि हो गई 120, ठीक है। बहुत ईजी है। ये फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने, ठीक है, याद रखना। तो देखिए, बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। इसमें से कई क्वेश्चन आने चाहिए, आई थिंक एक ये आना चाहिए, और इनमें से कोई ना कोई इनका सिद्धांत पूछना चाहिए। ये भी आना चाहिए क्योंकि बुद्धि के लिए ये बहुत फेमस है, ये भी आना चाहिए। हो सकता है ये भी आए, देखना 4-5 क्वेश्चन आने ही चाहिए। आई डोंट नो अबाउट इट कि कितने आएंगे, लेकिन आने तो चाहिए। तो ऐसा करना, बहुत ज़्यादा टाइम मत देना, लेकिन इसको 5 मिनट ज़रूर देना पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा। आई थिंक आपको नज़र भी आ रहा होगा ठीक से। बहुत शॉर्ट में बताया है, इसको आप एकदम पास करके देख लीजिए एक बार। ये थॉर्नडाइक है, बहुखंडवादी, और ये सब सिद्धांत दिया उन्होंने। ये देख रहे हैं आप, ये देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऐसे करके पूरा नज़र नहीं आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए अब आ रहा है पूरा नज़र, इसका आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बस आपको फिर थोड़ा समझ आ जाएगा। हाँ, अच्छा, ये हमें लगता है कि इसमें से कम 4-5 आने चाहिए, लेकिन 2-4 कुछ तो आए। पढ़ कर जाना, ओके, खुश रहिए अब, और इसे थोड़ा सा पढ़ के सो जाइएगा। गुड नाइट, राधे राधे।